हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं कहानी सिक्कों की। सिक्के कब शुरू हुए, कौन से सिक्के सबसे बहुमूल्य थे और 2020 में आया है सिक्का 20 का। और साथ ही हम जानेंगे क्या होते हैं स्मारक सिक्के। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में हम पूरा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के स्वर्ण के सिक्कों के, सबसे ज़्यादा मूल्यवान सिक्के थे स्वर्ण के सिक्के। और उनसे पहले भी जो हमारे देश में लागू जो सिक्के सोने के जब चलने शुरू हुए, तो सबसे पहले किसने सिक्के चलाए, तो इंडो यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में चली थी और शीशे का सिक्का चला था सातवाहन वंश में। और चांदी का सिक्का चला था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है विक्रमादित्य। और रुपए का जो सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, उसे ढाला था शेरशाह सूरी ने। और आने का सिक्का शाहजहां ने, जो हम जानते थे ना 1 आना 2 आना, उससे जाना था शाहजहां ने। अब जान लेते हैं कहाँ बनते हैं ये सिक्के। तो देखिए, हमारे देश में जो सिक्के बनने शुरू हुए ना, भारत की आज़ादी के बाद जो भारत सरकार ने सिक्के बनाने शुरू किए, वे सिक्के बनने शुरू हुए 1950 से। और ये सिक्के बनते हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। सबसे पुराने जो टकसाल मतलब होता है वो जगह जहाँ सिक्के की ढलाई की जाती है, उसे कहते हैं टकसाल। तो सबसे पुराने जो टकसाल हैं वो है मुंबई और कोलकाता, उसके बाद हैदराबाद, और सबसे नया जो टकसाल है वो है नोएडा। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे इन सिक्कों को। इन सभी सिक्कों पर ना एक संकेत बना होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सिक्का किस जगह से ढलाई उसकी हुई है। जैसे अगर मुंबई का सिक्का है तो उस पर जहाँ रुपए लिखे होते हैं ना, सन लिखा होता है नीचे, उस सन के नीचे एक डायग्राम बना होता है ऐसे। ठीक, यह डायग्राम बताता है कि यह सिक्का मुंबई का बना हुआ है, मुंबई की टकसाल का। अगर कोलकाता का सिक्का है तो उसमें कोई भी निशान ऐसा नहीं होता है। अगर हैदराबाद का सिक्का है तो वहाँ पर एक स्टार बना होता है, जिससे पता चलता है कि यह सिक्का हैदराबाद के टकसाल में बना हुआ है। और नोएडा के सिक्के में एक डॉट नीचे बना होता है। अभी आप जो भी सिक्के देख रहे होगे नए वाले सिक्के ना, उस पर ऐसे डॉट आपको दिखता होगा। ये सिक्के सभी नोएडा के बने हुए हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं और सिक्कों के बारे में। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये 5 का सिक्का है और यहाँ पर ये डॉट देख रहे हैं 2011 लिखा है, उसके नीचे जो डॉट बनाया गया हुआ है, यही डॉट है। यह एक उभरी हुई आकृति है, तो इसको छूने से पता चल जाता है कि यह सिक्का जो मतलब ये उभरी हुई आकृति बनी हुई है और यह सिक्का कहाँ का है। इसके साथ देख लेते हैं मुंबई टकसाल की बात में। तो मुंबई और कलकत्ता टकसाल सबसे पुरानी टकसाल हैं। 1859 में इसमें पहली बार सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ था। हैदराबाद टकसाल की बात करें तो इसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था 1903 में, लेकिन भारत सरकार ने 1950 में इसे अपने अधिकार में ले लिया था। नोएडा टकसाल की बात करें तो 1986 में यह स्थापित किया गया था और 1988 से यहाँ पर सिक्के बनने शुरू हो गए। अब हम जान लेते हैं सिक्कों की वैल्यू क्या होती है। अभी देख रहे हैं ना, हमेशा पहले के सिक्कों की तुलना में सिक्के छोटे होने लगे हैं। तो क्या वजह है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, जो सिक्के की 2 वैल्यू होती है, एक तो फेस वैल्यू होती है, दूसरी मेटालिक वैल्यू होती है। जो फेस वैल्यू है ना, वह वैल्यू होती है जो सिक्के पर लिखी है। अगर 1 रुपये का सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 1 रुपये। 5 रुपये का सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 5 रुपये। मतलब वह सिक्का जो अगर आप देते हैं तो आपको 5 रुपये का सामान मिलेगा, या फिर अगर 1 रुपये आप देते हैं तो 1 रुपये के बराबर ही आपको मिलेगा। तो वह फेस वैल्यू हो गई। दूसरा होती है मेटालिक वैल्यू। मेटालिक वैल्यू उसके मेटल की वैल्यू होती है, जो जिस धातु से सिक्का बनाया गया है उस धातु की क्या कीमत है, वह उसकी मेटालिक वैल्यू कहलाती है। अब देखिए, अगर 1 रुपये का सिक्का है और उसकी धातु मान लीजिए 5 रुपये की है, जो धातु जितने का वो बना है, अगर वजन ज़्यादा है, धातु अच्छी है, तो वह 5 रुपये का हो सकता है मान लीजिए। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे कि 1 रुपये से ज़्यादा 4 गुना उनको लाभ मिल रहा है कि अगर वे उस धातु को गला दें तो ऐसे में क्या होता है कि लोग सिक्कों को गला के और धातु की बिक्री कर लेते हैं। तो इससे हमारे देश में सिक्कों की कमी हो जाती है और सरकार को काफ़ी नुकसान होता है।
इसलिए ऐसा किया गया कि सिक्कों की जो धातु हो, जो मेटल हो, मेटेलिक वैल्यू हमेशा ही फेस वैल्यू से कम रखी जाए। अगर मेटेलिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी तो लोग उसका सिर्फ सिक्के के रूप में ही प्रयोग करेंगे, उसको गलाने का काम नहीं करेंगे। अब आगे हम जान लेते हैं कि कौन बनाता है सिक्कों को और कौन बनाता है नोट। तो हम सब जानते हैं कि आरबीआई नोट बनाता है और वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए की नोट और बाकी सभी सिक्के बनाता है। लेकिन जारी कौन करता है? तो इन सबको जारी करने का काम करता है आरबीआई। बनाने का काम वित्त मंत्रालय कर सकता है, सिक्कों को बनाने का काम, लेकिन उन्हें जारी करने का काम, उन्हें पूरे देश में चलाने का काम एक काम करता है आरबीआई अपने बैंकों के द्वारा। अब नया जो सिक्का आया है 2020 में, वो है 20 रुपए का सिक्का, जिसे डिजाइन किया है इंजीनियर स्वप्निल ने। और इसकी खास बात है इसके 12 कोने, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने बने हुए हैं। इन कोनों की संख्या है 12। तो अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति भी है ना, तो इसको सिक्के को आराम से वो पहचान सकता है इसके कोनों के द्वारा। ये इसकी खास विशेषता बनाई गई है, इसलिए बनाई भी गई है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो दृष्टिबाधित, तो वो भी आसानी से इसको पहचान सके। और साथ ही ये जो आप लटकते हुए बालियाँ देख रहे हैं ना, ये बालियाँ हैं अनाज की बालियाँ। और इस सिक्के का जो निर्माण किया गया, तो इसमें ये शो किया गया है कि भारत जो है खाद्यान्न संपन्न देश है, तो इसके कृषि संपन्न देश को दर्शाने के लिए ही इसको किया गया है, मतलब इसका डिजाइन किया गया है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं और इसके बारे में। ये हैं स्वप्निल, ये मुंगेली के हैं और इन्होंने 20 रुपए का सिक्का डिजाइन किया है। ठीक है, अभी देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 20 रुपए के सिक्के की। ये आगे का पार्ट और ये पीछे वाला भाग है उसका। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका वजन है 8.5 ग्राम। और यह जैसे 10 रुपए का सिक्का है ना, 2 अलग अलग रंगों में बना हुआ, 2 अलग अलग धातुओं का मिश्रण है वह, एक कॉपर और निकल का। ठीक ऐसे ही यह सिक्का भी जो है 20 रुपए का, यह कॉपर और निकल का मिश्रण है। अब जान लेते हैं हम स्मारक सिक्के। स्मारक सिक्के क्या होते हैं? जब कुछ खास उपलब्धियां होती हैं, कुछ खास उपलक्ष्य होते हैं, तो उस समय बनाए जाते हैं सिक्के। जैसे कि 2019 में 150 साल हुए हमारे गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी जो थी, तो उस समय बनाया गया ये 150 रुपये का चांदी का सिक्का मोदी जी ने जारी किया था। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ था। और खाद्य और कृषि संगठन का 2020 में पूरा हुआ 75 साल, तो उसके उपलक्ष्य में जारी हुआ 75 रुपये का सिक्का। ये सभी सिक्के बाजार में नहीं चलते और इन सभी सिक्कों की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर ये है तो 75 रुपये के, लेकिन मिलते काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको ऑर्डर दे के लेना पड़ता है। इनके लिए ऑर्डर दिया जाता है पहले से, तब जाके आरबीआई की तरफ से ये उनको मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं ये सिक्के कहाँ से जारी होते हैं। तो आरबीआई का मुंबई और कोलकाता स्थित भारत सरकार का मिंट ऑफिस स्पेशल एडिशन सिक्का और स्मारक सिक्का जारी करता है। यह विभाग भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी आज हमने जाना सिक्कों के बारे में, ढेर सारे सिक्के और इस सिक्कों से आने वाले क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो अभी सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं और इस बार 75 रुपये का सिक्का जो जारी हुआ है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वह कृषि मंत्रालय के लिए की 75वीं वर्षगांठ पे जारी किया गया है। अब ये सब कुछ सिक्के हैं जो मेरे पास तो हैं, क्या आपके पास हैं ये सारे सिक्के? आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके पास ये सारे सिक्के हैं। चलिए, जय हिंद।